अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा और हमारा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ दोस्तों, आज का हमारा सफ़र है फ़तेहपुर सीकरी की सरज़मी पे बहुत महान वली कामिल हज़रत सैयद शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ज़ियारत भी है और उर्से पाक किस तरह से वहाँ तैयारी है, उर्से पाक का आगाज़ है और उर्से पाक की किस तरह से रोशनाई की गई है। हाँ दोस्तों, ये फ़तेहपुर सीकरी का ये जामा मस्जिद है और बहुत सारी यहाँ तैयारी है उर्से पाक की। तो इसी तरह से ये बुलंद गेट है जो दरगाह शरीफ के अंदर आने के लिए, और ये है अकबर बादशाह के लिए गेट, और ये है दरगाह शरीफ का नूरानी मंजर। शेख सलीम चिश्ती का दरबार रोशनाई से बहुत बेहतरीन तरह से रोशनाई की गई है, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर उर्से पाक होता है। तो उस उर्से पाक के मौके पर बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ बड़ी तादाद में अपनी मन्नत पूरी करते हैं। ये है शेख सलीम चिश्ती का दरबार है, जो अकबर बादशाह को अगर किसी ने औलाद मिली है तो इन्हीं की दुआ से अकबर बादशाह के घर पर औलाद नसीब हुई है। हाँ दोस्तों, ये है शेख सलीम चिश्ती का दरबार है, जो अंदरूनी हिस्सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये अंदरूनी हिस्सा है जो दरगाह शरीफ का है। अकबर बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, तो जोधा बाई ने अकबर बादशाह को शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में लेके आई थी, और शेख सलीम चिश्ती ने अकबर बादशाह के लिए दुआ की थी। जिनके घर पर औलाद नसीब हुई, अकबर बादशाह ने उसका नाम जहांगीर रखा और मोहब्बत से उसे शेखू कहा करते थे, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तेरे घर पे औलाद होगी लेकिन उसकी निस्बत मुझसे होगी। तो अकबर बादशाह ने उसका नाम जहांगीर और मोहब्बत से उसे शेखू कहा करते थे। ये जामा मस्जिद का नज़ारा है, जो आपको बहुत खूबसूरत मंजर है, जिस तरह से यहाँ रोशनाई की गई है और उर्से पाक का आगाज़ होता है तो बड़ी तादाद में लोग जहाँ आते हैं, और जो बे औलाद होते हैं जहाँ आते हैं अपनी मन्नत के लिए धागा बांधते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे यहाँ उनको औलाद नसीब होती है। ये शेख सलीम चिश्ती का नूरानी मंजर है। अक्सर मैंने कई मर्तबा मेरे साथ आने वाले लोग, मेरे साथ आने वाले ज़ायरीन, मैंने जिस तरह से गाइडेंस करके उनको बताता हूँ, तो उसी तरह से लोग यहाँ धागे बांधते हैं। आज किस तरह से यहाँ रोशनाई की गई है दरगाह शरीफ की अंदरूनी हिस्से की, तो लोग यहाँ धागे बांधते हैं, और धागे जब बांधते हैं अकीदत के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करता है तो इस वली के सदक़े उनके घर पर औलाद नसीब होती है। मैंने तकरीबन 32 साल के सफ़र में कई मरतबा जब मैं फ़तेहपुर सीकरी जाता हूँ और बस के दौरान गाइडेंस करता हूँ, हर ज़ायरीन को ये बताता हूँ कि शेख सलीम चिश्ती का दरबार इस तरह से है, यहाँ ये मन्नत पूरी होती है। औलाद के लिए लोग यहाँ आते हैं और मन्नत करते हैं और धागा बांधते हैं। तो मेरे साथ आने वाले ज़ायरीन कई मरतबा यहाँ धागा बांधते हैं, तो उसके बाद टूर में आ जाने के बाद तकरीबन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब उनके घर पे औलाद नसीब होती है, तो वो लोग भी मुझे कहते हैं कि अनवर भाई, हमने यहाँ शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में धागा बांधा था
औलाद के लिए आज हमारी मन्नत पूरी हुई है। तो इसी तरह से शेख सलीम चिश्ती का ये दरबार है, यहाँ औलाद के लिए जिस तरह से अकबर बादशाह को यहाँ से औलाद नसीब हुई है, तो इसी तरह से यहाँ लोग आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। बड़ी हस्ती है ये शेख सलीम चिश्ती का वो दरबार है, यहाँ लोग कभी खाली हाथ नहीं जाते। फतेहपुर सीकरी आप जाना चाहते हैं तो ये जयपुर आगरा हाईवे पर फतेहपुर सीकरी भरतपुर के बाद 15 किलोमीटर पे फतेहपुर सीकरी है। और फतेहपुर सीकरी आप जब एंटर होंगे तो यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा आपको। जो फतेहपुर सीकरी छोटा शहर है और फतेहपुर सीकरी के अंदर ये मज़ार पाक है, शेख सलीम चिश्ती का नूरानी मंजर है। आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा। बहुत बड़ी मज़ार है। ये लोग मलंग जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से दरगाह शरीफ में आते हैं, ज़ियारत करते हैं और अपनी मस्ती में रहते हैं। ये है शेख सलीम चिश्ती का दरबार। हाँ दोस्तों, जिस तरह से उर्से पाक का आगाज़ होता है उसी तरह से लोग बड़ी तादाद में यहाँ आया करते हैं। ये ऊंची सीढ़ियों पे, ऊंची चट्टान पर, ऊंची पहाड़ी पर शेख सलीम चिश्ती का दरबार है। और अंदरूनी जो हिस्सा है जामा मस्जिद है, चंपा बावड़ी है, बुलंद गेट है और कई सारे अंदर मकबरे हैं जो अकबर बादशाह ने बनवाए थे। अकबर बादशाह के ज़माने में इस इमारत की बुनियाद रखी गई थी और इमारत का काम किया गया था। क्योंकि अकबर बादशाह के घर पर औलाद नसीब हुआ तो उस खुशी में अकबर बादशाह ने ये पूरी इमारत अकबर बादशाह ने बनवाई थी। ये शेख सलीम चिश्ती का दरबार है जो वाइट पत्थर से है। वैसे तो अकबर बादशाह ने लाल पत्थर से बनवाया था और उसके बाद जहांगीर बादशाह ने लाल पत्थर को हटाकर वाइट पत्थर से बनवा दिया। बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत नज़ारा फतेहपुर सीकरी का है। हाँ दोस्तों, आज के लिए आपकी खिदमत में इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा।